नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर। इस वीडियो में आज चर्चा की जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं उच्च माध्यमिक स्तर के सिलेबस के बारे में। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यहाँ से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, आप सभी इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर अच्छे से समझा रखा है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्सम संबंधी लेखन, पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन और पारिभाषिक शब्दावली तमाम जितने भी ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। अगर काव्य शास्त्र की बात करें तो शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण, इन तमाम सभी अलंकारों से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। छंद की बात करें, दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य गुण की बात करें, माधुर्य, ओज और प्रसाद, काव्य रस में रस का स्वरूप, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। रस का स्वरूप से संबंधित हमेशा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एक प्रश्न पूछता है। रस का स्वरूप और स्थायी भाव, कौन सा स्थायी भाव है, विभाव कौन सा है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने आप में काव्य रस, काव्य गुण, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। 5 में से यहाँ से कम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। स्नातक स्तर की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण से संबंधित मैंने वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आदिकाल में रचनाकारों की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय, चंद्रबरदाई और नरपतिनालय 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं का आदिकाल से संबंधित परिचय पूछा जाएगा। बाकी आपको कोई भी अलग से रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति काल की बात करें, सामान्य परिचय, भक्ति काल का उद्गम, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। संत काव्य में इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाओं में कबीर और दादू की ही रचना आपको पूछी जाएगी। बाकी किसी भी कवि की रचना पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सूफी काव्य में विशेषताएं, प्रमुख कवि, रचनाएं जायसी और मंजन की ही रचनाएं आपसे पूछी जाएगी। राम भक्ति काव्य में इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं। तुलसीदास जी की राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी संबंधित सारी रचनाएं पूछी जाएगी। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के अनुसार आप पढ़ के चलेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसके प्रमुख कवि और रचनाएं। प्रमुख कवि सूरदास, मीरा और नंददास, इन तीनों की ही रचना आपको याद करनी है। बाकी किसी भी कवि की रचना आपको याद नहीं करनी है, नहीं पूछेगा। बिना वजह आप अपना समय बर्बाद करेंगे। हिंदी साहित्य दोस्तों बहुत बड़ा है, समुद्र की भांति है। आप अपने सिलेबस को लेकर सिलेबस के अनुसार ही सिलेबस को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सिलेबस का आपको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है।
हिंदी साहित्य पढ़ने से पहले अगर आपको अपने फर्स्ट ग्रेड में एक सीट निकालनी है, एक सीट पर आपको आसीन होना है, तो सिलेबस का नॉलेज आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए और सिलेबस को माध्यम बनाकर ही आप तैयारी करें। रीतिकाल की बात करें तो रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय। रीतिकाल में देवभूषण बिहारी और घनानंद से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन्होंने अपने काव्य में जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं वह सभी इसमें पूछी जाएगी रीतिकाल में। रीतिकाल के देवभूषण बिहारी और घनानंद 4 कवि आपको याद करने हैं। आधुनिक काल की बात करें तो तात्कालिक परिस्थितियाँ, खड़ी बोली का उद्गम, साथ ही नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्य, गद्य की प्रमुख विधाओं का उद्गम और साथ ही नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाएं और उनकी रचनाओं का परिचय। काव्य का विकास की बात करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविताएं, इनकी प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों का परिचय आधुनिक काल में पूछा जाएगा। यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। 15 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। स्नातक स्तर की बात करें, स्नातकोत्तर स्तर की बात करें तो काव्य हेतु लक्षण और प्रयोजन 100% यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। काव्य हेतु लक्षण और प्रयोजन से एक प्रश्न पूछेगा। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ से कम 6 प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। प्रश्नों का डिवाइडेशन यहाँ नहीं किया गया है किस बिंदु से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस बिंदु से कितने प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे अनुभव पर और विगत प्रश्न पत्रों को देखकर आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं सटीक रणनीति और सटीक प्लानिंग के साथ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ से 100% मैं सही बता रहा हूँ। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत से 6 से 7 प्रश्न पूछने की संभावना है। काव्य हेतु लक्षण और प्रयोजन से 3 से 4 प्रश्न पूछने की 100% संभावना बनती है दोस्तों। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोनजाइन्स का उदास सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद, यहाँ से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्नातकोत्तर स्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यहाँ से अगर बात करें कुल प्रश्नों की तो कम से कम यहाँ पर देखें तो 3, 6, 12 से 15 प्रश्न यहाँ से पूछने वाले हैं दोस्तों। 12 से 15 प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर के बिंदु से पूछने वाले हैं। रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास साकी, रामचरितमानस तुलसीदास, बिहारी रत्नाकर, साकेत, मैथिल शरण गुप्त, गुरुदेव को अंग। रामचरितमानस तुलसीदास जी का बालकांड पूछा जाएगा। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर की प्रारंभिक 25 दोहे पूछे जाएंगे। यही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। साकेत, मैथिल शरण गुप्त का नवम सर्ग ही आपको पढ़ना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। निबंध की बात करें तो कविता क्या है, चिंतामणि पहला सर्ग, रामचंद्र शुक्ल, शिरीष के फूल, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहानियों की बात करें कफन प्रेमचंद्र का, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का, यही सच है मनु भंडारी की जो कहानी है, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का उद्गम, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, यहाँ से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने आप में सिलेक्शन की ओर हमें बढ़ाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, किशोर अधिगमकर्ताओं की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसमें निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, निर्मितवाद सिद्धांत, साथ ही उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके लिए निहितार्थ पूछे जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक बुद्धि, यहाँ से शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण अपना में बिंदु हैं। आगे बात करें शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम करता है तो अनुदेशनात्मक व्यू रचना, संप्रेषण कौशल, इसका प्रयोग, शिक्षण के प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और इसका उपयोग करना, सहकारी अधिगम,
सिलेबस को देखकर ही आपको पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रिट प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस अलग होता है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको ये तैयारी करनी है। और इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय के तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन सब पर वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देखें, कौन सी बुक अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, वो आप मार्केट से खरीद कर शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम के कंप्यूटर और सूचना तकनीक का उपयोग, ICT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक, CAI और CAL, इसके ऊपर यहाँ से हमेशा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाती है दोस्तों। आगे बात करें सिलेबस के ऊपर, स्कूल व्याख्याता का जो ये पेपर है दोस्तों 300 अंकों का होता है। 150 इसमें प्रश्न आते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 150 इसमें प्रश्न होते हैं। 300 अंकों का ये टोटल पेपर होता है और 3 घंटे का इसमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है पेपर को हल करने के लिए। तो आपको समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न पत्रों को अच्छे से पढ़ते हुए अपने पेपर को सिलेबस के अनुसार तैयार करना है। और आपको जो मैंने वीडियो बना रखा है हिंदी साहित्य की कौन कौन सी बुक्स आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और मेरे चैनल पर अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बताता रहता हूं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।